हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर हमारा चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप देख लिया, पार्टनरशिप क्या होती है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस उसकी देखी हमने, लिमिटेशंस देखी, मेरिट्स देखी क्या क्या होती है पार्टनरशिप की, टाइप ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या होती है, ये चीज़ें हम लोग सर देख चुके हैं। आज के लेक्चर में जो हमें देखना है सर, हमारा जो डिस्कशन है मेजर वो रहेगा अबाउट पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है। तो देखो सर, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में जो भी बातें, जो भी एग्रीमेंट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं वो सारी एक डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है सर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के बारे में सारी चीज़ें लिखी जाएगी, जैसे फर्म का नेम क्या होगा, फर्म का बैंक अकाउंट कहाँ होगा, उस बैंक अकाउंट को हैंडल कौन करेगा, कौन कौन पार्टनर्स होंगे, कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो किस रेट से करेंगे, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी, देनी है तो कितनी देनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कैसे करेंगे, ऑडिट कौन करेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है सर, उस डॉक्यूमेंट का नेम क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ए पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट। हमें पता है सर, जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के कोई काम करते हैं उसको आपने बताया पार्टनरशिप होता है। और दो लोग अगर अलग अलग होते हैं सर, वो मिलकर के काम करते हैं तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना, जिससे कल को कोई बातचीत हो तो उस एग्रीमेंट के बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सकें। बट कहता था एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है उनके बीच कि हाँ भाई ठीक है अपन बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बैठ करके दो दोस्त रात को पार्टी कर रहे थे, पार्टी करते करते हाँ भाई अपन ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई तू और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है हाँ भाई पैसा सारा मैं लगा दूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तू संभाल लियो बस, ठीक है तेरे को पैसा चाहिए तो तू निकाल लेना, कोई बात नहीं, सैलरी वगैरह चाहिए तो ले लेना, मैं तेरे को इतनी सैलरी दे दूंगा, दिस एंड दैट। बैठे बैठे मस्ती का माहौल था, पार्टी चल रही थी, दो दोस्तों ने बात कर ली ओरली, ये तो हुआ ओरल। रिटर्न के अंदर क्या होगा, हर एक जितनी भी बातें हैं वो सारी आप लोग लिखोगे एक पेपर के ऊपर, सारी चीज़ें रिटर्न के अंदर होनी चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, जो ओरली पार्टी मस्ती के मूड में बोली गई वो बातें ज़्यादा सही है, या फिर जो रिटर्न के अंदर, तो रिटर्न वाला ज़्यादा सही होता है। बट एन ओरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रटेशन एंड रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। द agreement is therefore put in writing to avoid disagreement or disputes among the पार्टनर्स। तो कहते हैं इसलिए मस्ती वाले माहौल को छोड़ दो, बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस में क्या होनी चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए। तो सीरियसनेस अगर होगी तो कैसे सर, जो भी बातें करिए आपने रिटर्न के अंदर होनी चाहिए, जिससे किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके बीच में जनरेट ना हो। द एग्रीमेंट इज देयरफॉर पुट इन रिटर्न, बोल रहा है कि कोई उनके बीच में डिस्प्यूट्स ना रहे, इसलिए दिस रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड ए पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। All the relevant conditions or stipulations can be included in the partnership deed, but the following content must necessarily be included। कहते हैं सारी चीज़ें उसके अंदर आपके लिखनी चाहिए, सारी चीज़ें जो भी आपको लगता है सही वो सब आप उसके अंदर लिखो, बट ये कुछ एक चीज़ें हैं जो उसके अंदर होना क्या है, जरूरी है, कंपल्सरी है, ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ और लगता है तो आप वो और लिख सकते हो। फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग जो दो लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं वो अपनी फर्म का नेम क्या रखने वाले हैं, नेम एंड एड्रेस किसका, ऑफ फर्म। आपकी जो फर्म है सर उसका नेम क्या रहेगा एंड एड्रेस क्या रहेगा। शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ अनदर फर्म सो दैट वन कैन बी कन्फ्यूज फॉर द अदर। आपका जो फर्म का नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरी फर्म का नहीं है, वरना लोग बाग क्या कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी फर्म की बात हो रही है। इसलिए जो भी नेम आप रखते हो वो यूनिक, थोड़ा अलग होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनके जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। शुड नॉट बी सच दैट इट इम्प्लाइज द सैंक्शन ऑफ पैट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज लाइकली टू मिसलीड द पब्लिक सच एज क्राउन, imperial, state, king, queen, royal imperial,
एम्प्रेस, पार्लियामेंट एटसेट्रा कहते हैं। दूसरा, आप जब नाम रखोगे ना फर्म का, तो वो नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको देख करके लोग बाग ये समझे कि ये तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी नेम होते हैं, किंग हो गया, क्वीन हो गया, रॉयल हो गया, इंपेरियर हो गया, ये सब नाम भी आपको रखने की परमिशन नहीं दी गई अपने फर्म के। तो इनको छोड़ करके जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, कालू राम, धोलू राम, नीलो राम, बिलो राम, जो भी आप रोजी, लोटस, जो भी नाम रखना है आपकी फर्म का आप रख सकते हो, राम, विष्णु, सीता, जो रखना है। बट ये कुछ एक नेम है, ये आपको नहीं रखने अपनी फर्म के, ठीक है जी सर। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। एक तो आया नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, दूसरा इसी के अंदर किसका आ गया सर, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस। भी कौन कौन पार्टनर होंगे, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म आप करने जा रहे हो उसके अंदर क्या रहेगा, फुल नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। भी ये लोग हमारे साथ एसोसिएट रहेंगे, ये लोग हमारे साथ काम करने वाले हैं। कौन कौन लोग आपके साथ काम करेंगे वो उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा सर। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। आप जो पार्टनरशिप करने जा रहे हो वो पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए करने की सोच रहे हो, 1 दिन, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। इफ द पार्टनरशिप इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड और इज मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इट्स ड्यूरेशन शुड बी क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। बट अगर आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आप काम नहीं कर रहे, इन दैट केस जरूरी नहीं है कि जो ड्यूरेशन है वो आप मेंशन करो पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है जी सर। नेक्स्ट आपका है नेचर एंड स्कोप। आप किस टाइप का बिजनेस करने जा रहे हो, जो फर्म आपकी है उसके अंदर आप किस टाइप की एक्टिविटी करोगे, क्या काम करोगे, वो भी डीड के अंदर मेंशन होना क्या होता है, जरूरी होता है। द पार्टनरशिप डीड मस्ट स्पेसिफाई द नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, वेदर इट्स फील्ड ऑफ एक्टिविटी विल बी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। किस लेवल पे आप काम करोगे, क्या नेचर है और क्या स्कोप है, वो सब आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर मेंशन करो तो ज़्यादा बेटर होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आता है नेक्स्ट आपका, कि जो पार्टनर्स हैं वो कितनी कितनी कैपिटल लगाने वाले हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, विच पार्टनर विल इन्वेस्ट हाउ मच कैपिटल इन द फर्म should be clearly stated in the deed. It should also be specified whether any interest, कुछ चार्ज करेंगे क्या, उनको कुछ मिलेगा क्या सर, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इफ़ यस हाउ मच, कितना मिलेगा। इट इज़ टू बी पेड टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, कि जो पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट और लॉस में शेयर मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर, सर जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो क्या करवाती है, प्रॉफिट और लॉस कमाती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो रहेगा उनका शेयरिंग का, वो क्या रहेगा, वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। भी 75% एक का, दूसरे का 25%, या फिर 50-50 है, 30-40-30 है, 30-30-40 है, जितने भी पार्टनर उसके अकॉर्डिंग किसका क्या रेशियो रहने वाला है वो भी क्लियरली आपका मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो of the partners should be clearly defined in the partnership deed. It is not always necessary that the share of the partners in the profit or loss of the firm is proportionate to their capital. It might be depend on the partner's skills, experience, etc. भी कहता हमेशा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग हो सकता है, इक्वल हो सकता है, और कोई रेशियो जो भी सजेस्ट किया जाए, डिपेंड करता है किसने कैपिटल कितनी लगाई, किसमें स्किल्स कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितना है चीज़ों का, उन सभी फैक्टर्स को देख करके क्या है सर डिसाइड किया जाता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो सर पार्टनर्स हैं उनको कोई कमीशन या सैलरी वगैरह मिलेगी क्या, जैसे एक पार्टनर है उसको आपने सेल्स का सारा जिम्मा दे रखा कि भाई साहब सेल्स को बढ़ाने की, मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो बोलेगा भाई मैं इतनी हेडेक ले रहा हूँ, आप मेरे पे डाल रहे हो कि सेल्स सारी आप पे डिपेंडेंट है, तो मुझे क्या चाहिए, उस सेल्स के बदले में कुछ कमीशन चाहिए, मुझे एक फिक्स सैलरी चाहिए, रेम्यूनरेशन चाहिए। तो देखो, all the partners may not be contributing the same in terms of time
एंड स्किल्स टू द फर्म्स बिजनेस। भी सभी पार्टनर्स की स्किल सेम नहीं है, सबने इक्वल पैसा नहीं लगाया होगा, किसी के अंदर कोई टैलेंट है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है, तो उस टैलेंट के अकॉर्डिंग क्या है, दोज हु कैन वुड नीड टू बी कंपनसेटेड इन सम मैनर फॉर देयर टाइम और स्किल्स। तो वो कहते हैं भी मेरा जो भी स्किल्स है, मेरा जो टाइम एक्स्ट्रा डिवोट कर रहा हूँ उसके कारण मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। द पार्टनरशिप डीड शुड स्पेसिफिकली डिफाइन एनी कमीशन और सैलरी टू बी पेड टू सच पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली बताया जाएगा कि इस पार्टनर को हम लोग, भाई साहब आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो तो आपको इतना एक्स्ट्रा सैलरी हम आपको पे करेंगे, या फिर आप सेल्स डिपार्टमेंट देख रहे हो, आप ये फलां डिपार्टमेंट देख रहे हो, इसमें आप जितनी भी अपने एफर्ट्स दिखाओगे उसके बदले आपको इतना % एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। वो कमीशन सेल्स का परसेंटेज हो सकता है, प्रॉफिट का परसेंटेज हो सकता है, या और कोई भी अदर बेसिस जो भी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं बैठ करके वो हो सकता है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट आपका लोन टू एंड बाय पार्टनर्स। नेक्स्ट क्या आपका लोन टू और बाय पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर को अगर फर्म से लोन चाहिए तो वो लोन ले सकता है क्या? अगर लोन देना चाहे तो वो फर्म को लोन दे सकता है क्या? द डीड शुड ऑल्सो क्लेरिफाई वेदर द फर्म कैन गिव और टेक लोन फ्रॉम द पार्टनर्स एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स। अगर वो लोग ऐसा कोई लोन पार्टनर ने दिया फर्म को तो वो क्या किस रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा, अगर वो लेगा फर्म से तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी। ऐसे ही सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पार्टनरशिप के अंदर, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स पे ड्राइंग्स पार्टनर कितनी कर सकते हैं, कोई लिमिट वगैरह है क्या, कुछ फिक्स अमाउंट करोगे क्या? जो ड्राइंग्स उन्होंने करी उस पर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करोगे या नहीं करोगे? ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। कैन द पार्टनर विदड्रॉ एनी मनी फ्रॉम द फर्म्स अकाउंट फॉर देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। भाई मेरे को मेरा घर खर्च चलाना है, घर खर्चा चलाने के लिए जो पैसा मुझे चाहिए वो मैं पार्टनरशिप फर्म से विदड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ तो कितना कर सकता हूँ, और जो पैसा मैं विदड्रॉ करूँगा उस पर पार्टनरशिप फर्म मेरे से इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज करेगी? If so, the deed should define the limits of such withdrawals and the interest payable on them. Audit of books of accounts. Next क्या है सर आपका? Audit of books of accounts. जो books of accounts पार्टनरशिप फर्म की मेंटेन हो रही है वो ऑडिट कहाँ से करवानी है, कौन करेगा, और जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उस पर साइन कौन सा पार्टनर करेगा या सारे पार्टनर करेंगे? देखो, द पार्टनरशिप डीड शुड क्लियरली स्टेट द मोड ऑफ कीपिंग द फर्म्स बुक ऑफ अकाउंटिंग एंड द वे द फाइनल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, कि किस तरीके से बनाएंगे, कहाँ रखेंगे। द मेथड ऑफ ऑडिटिंग द बुक्स एंड हु विल बी द ऑडिटर ऑल्सो नीड टू बी स्पेसिफाइड इन द डीड, कि डीड हमारा ऑडिटर जो है वो कौन रहेगा, किससे हम लोग अपना ऑडिट का वर्क करवाएंगे, ये चीज़ भी मैनली वहाँ पे लिखी जाती है। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट आप लिख दोगे क्या? राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं सर उनको एक फर्म के अंदर क्या क्या राइट्स मिलेंगे, भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, क्या फर्म के बिहाफ पे वो एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस टाइप के एग्रीमेंट्स करने की पावर सभी पार्टनर्स को है, कोई स्पेसिफिक पावर किस पार्टनर को दी गई है, वो सब चीज़ें। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ द पार्टनर्स firm's business, but the partners can come to any agreement about their rights, duties and liabilities. The partnership deed should define the limits of the rights, duties and liabilities of the partners, कि भैया आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते, वो सब कुछ वो डिसाइड करके अलग से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट क्या है आपका? एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो आपका देखो एडमिशन के नाम से भी एक पूरा है ना, जब आप लोग +2 पे जाओगे वहाँ पे क्या है, एडमिशन के नाम से एक पूरा का पूरा चैप्टर है अकाउंटेंसी के अंदर। और रिटायरमेंट जो है सर वो किस तरीके से रहेगा पार्टनर का, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई भी पार्टनर कैसे फर्म के अंदर एंटर कर सकता है, किस तरीके से वो एग्जिट कर सकता है, कितने टाइम पहले बताना जरूरी है। द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ।
इफ देयर इज एनी स्पेशल प्रोविजन एग्रीड अमंग द पार्टनर्स इट शुड क्लियरली बी स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। भाई वैसे तो आप जब आओगे, कोई आएगा कोई जाएगा, तो वो लॉ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब फॉलो करके आएगा। भी सभी पार्टनर की कंसेंट है तो कोई आ सकता है, और सभी पार्टनर की कंसेंट से कोई जा सकता है, नोटिस देना पड़ेगा, वो सब लॉ वाली जो चीज़ें वो सारी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपकी इच्छा है कि आप कुछ और मनवाना चाहते हो इन चीज़ों के अंदर, तो वो आप एडिशनली ऐड ऑन कर सकते हो अपने जो भी आपका डीड है उसके अंदर। नेक्स्ट आता है सर आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म इतने टाइम तक काम करेगी सर, तो उस केस में उस फर्म का कुछ नाम होगा, कुछ नाम मतलब उसकी कुछ रेपुटेशन होगी, उस रेपुटेशन के कारण वो फर्म क्या कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रही होगी, तो उस फर्म की उस रेपुटेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। The partnership deed should specify the method of evaluating the goodwill of the firm. Such evaluation becomes important when a new partner enters the firm or an existing partner retires or separates। कहते जब भी कोई नया बंदा आया, भाई जो पहले हमने काम किया है वो सारा नाम हमने हमारे दम पे कमाया है, उसके कारण जो नया आ रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। वो आया भागा भागा दौड़ा दौड़ा, मुझे पार्टनर बनाओ पार्टनर बनाओ पार्टनर बनाओ। मैंने कहा रुक, पार्टनर तो बना लूँगा, लेकिन ये इज्जत, ये नाम, ये शोहरत मैंने मेरे दम पे कमाई है भाई, तो इन सब की वैल्यू तुझे देनी पड़ेगी। और जब हम इन सब की वैल्यू उससे डिमांड करते हैं, दैट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वो गुडविल की जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, वो सारी चीज़ें आपकी मेंशन होनी चाहिए डीड के अंदर। ऐसे कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो कहता जी मेहनत मैंने करी, आज इस मुकाम पे इस बिजनेस को मैं लेकर के आया, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे नाम के बैठ के तुम लोग खाओगे, तो इसलिए अब आप लोग क्या करो, जो रेपुटेशन हमने अर्न करी है उसका जो शेयर मेरा है उतना पैसा आप मुझे पे करो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इन सब के लिए क्या करना पड़ता है, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन भी किस तरीके से किया जाएगा मेंशन होना चाहिए। डिज्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस रहेंगे, The deed should specifically state the circumstances under which the firm can be dissolved। भी ऐसे कौन कौन से circumstances हैं जहाँ पे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेशन, कि अगर बाई चांस किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या किया जाएगा, उसका जो अमाउंट बनेगा वो उसको पे कर देंगे, क्या उसके किसी और सक्सेसिव पर्सन को पार्टनर बनाना है। व्हेन ए पार्टनर डाइज इज कैपिटल इन द फर्म एंड एनी ड्यू अमाउंट अंडर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर गिवन टू द डिजीज पार्टनर्स सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर सक्सेसर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है और हम लोग क्यों देते हैं उसको पैसा। देखो एक 3 पार्टनर थे ए बी सी, सी की हो गई डेथ, तो सी का जितना भी पैसा लगा हुआ था क्या वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। क्या सी जो है उसके बाल बच्चे घर वाले कुछ नहीं है, बीवी कुछ नहीं है सर सभी हैं। तो जितना पैसा इसने बिजनेस में लगा रखा था अगर वो डूब जाएगा तो उनको बेचारे को क्या मिलेगा। सी अगर मर गया तो सी की डेथ के केस में फिर वो किसको मिलेगा, जो भी सी की वसीयत के अंदर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, सक्सेसर होगा, या फिर जिसका नाम सी ने पार्टनरशिप डीड के अंदर डलवा रखा है उसको पेमेंट हमें करना पड़ेगा। सर हम पेमेंट सी को क्यों नहीं करेंगे, अरे भाई सी की तो डेथ हो गई ना, सी की क्या हो गई, डेथ हो गई, और सी अगर मांगने आ गया तो आप तो सब कुछ छोड़ सर के ही भाग जाओगे ना। तो उसके सक्सेसर को या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी कैप्ट इन द फर्म एंड द सक्सेसर ऑफ द डिजीज पार्टनर इज टू बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। भी जब आप डीड लिख रहे हो ना उसमें आप क्लियरली लिख दोगे कि जब तक हम सब काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, अगर हम में से किसी की डेथ हो गई तो हमारे किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर किसी नॉन पर्सन को क्या करना, आप बाद में पार्टनर बना लेना। ठीक है। वोलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल कहता अगर क्या हो गया, पार्टनरशिप के जो भी रूल्स और उसका वोलेशन हुआ तो हम लोग उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेंगे वो हमें डिसाइड करना है। इफ़ ए पार्टनर वोलेट्स द पार्टनरशिप रूल्स द स्टेप्स टू बी टेकन अगेंस्ट द एरिंग पार्टनर्स शुड बी डिफाइंड इन द पार्टनरशिप डीड। मान लो आज 2 पार्टनर है, एक पार्टनर ने क्या किया, ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों जिंदा हैं, बिजनेस चल रहा है। अब बी ने क्या किया भाई, बी थोड़ा सा तेज था, बी ने क्या बोला कि यार पार्टनरशिप में जो कमा रहा हूँ वो तीनों में बनता है, तो मैं धीरे धीरे इधर सेम टाइप का मेरा बिजनेस
सेटअप मैं खड़ा कर लेता हूँ। और बी ने क्या किया, फर्म से तो धीरे धीरे कटने लगा और अपना बिजनेस ग्रो करवाने लगा। तो अगर ऐसा किसी ने किया, ऐसे ही ए और सी करने लग गए तो फर्म का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, सभी अपना इंडिविजुअल बिजनेस लेके बैठ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के जो भी रूल्स हैं उनका वॉयलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट में किस तरीके की कार्यवाही हम लोग करने वाले हैं। भी हम लोग उस पार्टनर को फर्म से निकाल देंगे, हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे, मॉनेटरी पेनल्टी होगी, या हम लोग लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट में लेंगे, वो सब चीज़ें आपके इसके अंदर डिसाइड की जाती है। आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर क्या होता है भी, जब भी डिसएग्रीमेंट होगा, कोई डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो उसका जो सोल्यूशन वगैरह है वो हम लोग कैसे करेंगे। द पार्टनरशिप डीड मस्ट स्पेसिफिकली स्टेट इफ द फ्यूचर disagreements or disputes among the partners will be subject to arbitration. If it is agreed to be so, the deed needs also to specify how the arbitrator will be appointed and what will be his rights. भी अगर ए बी सी तीनों में लड़ाई हो गई तो इनका समझौता कौन करवाएगा, वो समझौता करवाने वाला क्या है, आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर कौन होगा और उस आर्बिट्रेटर के पास क्या क्या राइट्स होंगे भी। आर्बिट्रेटर केवल ए को कुछ बोल सकता है, बी को बोल सकता है, सी को बोल सकता है, तीनों को बोल सकता है। वो जो बात बोलेगा उसको हम लोग कितनी मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्या क्या पावर्स हैं, वो सारी बातें भी आपकी डीडी के अंदर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सर, द अबोव मेंशन पॉइंट्स आर नॉट मैंडेटरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर ऑल द डेट्स ऑफ पार्टनरशिप। कहता है ये सारे पॉइंट्स एक के अंदर हो जरूरी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द नेचर ऑफ बिजनेस द पार्टनर्स में agree to incorporate such other terms and conditions which they feel are appropriate in the circumstances। कहते हैं भाई अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है ना कि कुछ होना चाहिए ऐड ऑन या डिलीशन, तो सर बता देना, वो सब क्या है, ऐड ऑन और डिलीशन भी इसके अंदर आपके हो जाएंगे। जैसा आपको उचित लगे वो चीज़ें आप इसके अंदर जोड़ सकते हो और हटा सकते हो। ठीक है जी सर, ये हमारा आज का डिस्कशन है अबाउट पार्टनरशिप। भी सबसे पहले क्या देखना है, फर्म का नाम क्या है, किस टाइप का हम लोग, नेचर क्या है बिजनेस का, फर्म का नेम और एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नेम और एड्रेस क्या है, ड्यूरेशन क्या रहेगा सर, नेचर एंड स्कोप, किस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं, अगर उनके भी सर प्रॉफिट और लॉस हुआ तो उसका रेशियो क्या रहेगा शेयर करने का, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कैपिटल जो लगाई है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, कमीशन एंड सैलरी, जो पार्टनर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके लिए उनको कोई कमीशन या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है तो कितनी कर सकता है, और उस ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे या नहीं करोगे, करोगे तो किस रेट से करोगे, पार्टनर को लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, पार्टनर लोन दे सकता है या नहीं दे सकता, अगर पार्टनर लोन देगा या लेगा तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद सर ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहाँ बनाएगी, किस मेथड से बनाओगे, ऑडिट कौन करेगा, पार्टनर्स की राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, वो सब आपको देखना है। एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किस तरीके से होगा, कोई पार्टनर को आना या जाना है तो कैसे करेगा, गुडविल का वैल्यूएशन आप किस तरीके से करोगे, आर्बिट्रेटर कौन रहेगा वो आपको देखना है। उसके अलावा सर क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो किस तरीके से हमें उस केस में डील करना है। ये सारी बातें मेनली, इनमें से जो भी बातें आपके केस में आपको लगता है एप्लीकेबल हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मेंशन करनी है सर, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। और हाँ, वीडियोस आपको अगर अच्छी लग रही हैं सर तो लाइक करो, कमेंट्स आपके नहीं आ रहे हैं, आपको कमेंट्स करने हैं, जो भी जैसा वीडियो आपको लगे अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको डालने हैं वीडियो पे, शेयर करो बच्चे, आप अपने स्टूडेंट्स, जो भी आपके साथ वाले आपके क्लिक स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स जिन्होंने ली हैं उनके साथ शेयर करो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो सर आप कमेंट्स के थ्रू या फिर मेरा नंबर शेयर किया, उस नंबर पर आप मैसेज के थ्रू मेरे से ये चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।